हेलो, मेरा नाम है तपेश और क्वींसलैंड में ठंडी बढ़ गई है। तो हम इन वीडियो सीरीज़ में मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। कर क्या रहे हैं बस ज़िंदगी में। लॉकडाउन लग गया है तो घर में बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो खेलें मैथमेटिक्स लेके। सीबीएसई का नाम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक। और जो अगला यूनिट आज के दिन हम पढ़ रहे हैं वो है क्लास 1 का। और यूनिट का नाम देख के मैं हैरान हो गया क्योंकि एक जगह पे तो मुझे डाटा साइंस पढ़ना है और क्लास 1 के बच्चों को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इन लोग डाटा हैंडलिंग का। मतलब माँ कसम क्या चल रहा है दुनिया दुनिया बहुत फास्ट। मतलब हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट दो बहुत बड़े होके सीखते हैं, लेकिन लाइक क्लास 1 से आजकल पढ़ा जा रहा है। इसलिए वो किसी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था ना पिछले साल कि बच्चा बच्चा सीखता है कोडिंग करके। तो प्रोबेबली बहुत आगे कंप्यूटराइज एज होगा बहुत जल्दी। मैंने क्लास 9th में या 10th के बीच में कोडिंग सीखी थी। C++ वो पहली लैंग्वेज थी। प्रोबेबली ये वाले बच्चे बहुत बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इन जनरल तो लोग प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, जो गूगल के बहुत सारे ऐप्स वगैरह आ गए उसके अकॉर्डिंग। अब जब डाटा हैंडलिंग के बारे में मैं सुनता हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारे करंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं, करंट लैंग्वेजेस आती हैं। लेकिन यहाँ पे डाटा हैंडलिंग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। प्रॉब्ली होगा डाटा मैनिपुलेशन, डाटा कलेक्शन, ये सारे हैवी वर्ड्स हो गए, लेकिन लाइक बहुत ही सिंपल टर्म्स में यहाँ पे समझा है कि भाई करना क्या है डाटा के साथ। तो एक्चुअली ये बस 2 पन्ने का यूनिट है, क्या बताऊँ इसके बारे में। चलो एक्सप्लोर करते हैं क्या है। तो हमारा पहला डाटा वो है एक पिक्चर। इस पेज को क्या बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक पिक्चर है जो बना है बहुत ही बेसिक, क्या कहते हैं, शेप्स से। शेप्स के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, शेप्स एंड स्पेस में। अब रिलेटिवली हम जान सकते हैं कि लाइक ये चूहा पेड़ के पीछे है, लाइक जिस तरह से उसका पोजीशन दिया है। ये पूरे घर के पीछे पहाड़ है, सूरज ऊपर है। लाइक हम लोग एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन लाइक कंप्यूटर को एनालाइज करने के लिए बहुत टाइम लगता है। उसको पोजीशनिंग, उसको हर चीज़ लाइक हमको एनालिसिस करके देनी पड़ती है। तो हम मार्क करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसा है, वो चीज़ वैसा है। तो करंटली बहुत ही बेसिक चीज़ दी गई है। सर्कल, ट्राइंगल्स, इन सबसे रेक्टेंगल्स, इन सब से बन के ये एक पिक्चर बना है। और फिर यहाँ पे हमको बताया गया है कि बहुत ही पहला स्टेप ये है कि भाई काउंट द अबव काउंट द शेप्स इन द अबव पिक्चर। ओके, शायद मुझे पेन एंड पेपर भी लगेगा यहाँ पे लिख के रखने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास महंगा वाला एडोब प्रीमियर प्रो नहीं है जहाँ पे मैं खुद एडिट कर पाऊँ यहाँ पे चीज़ें। लेकिन तो हम लोग डाटा एनालिसिस कर रहे हैं इस पर। लोगों को ने बोल दिया डाटा हैंडलिंग, मतलब प्रॉब्ली सच में हमको डाटा हैंडलिंग करनी है। काउंट द शेप्स इन द अबव पिक्चर। अब पहला है ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल्स हैं? अब सूरज को ही देख लें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्राइंगल्स तो यहीं पे हो गए। फिर 9 10 11 12 13 14, ये पहाड़ भी एक ट्राइंगल है। तो 15 16 ट्रीज सारे ट्राइंगल हैं। 17 18 19 20, एक मिनट वापस एक बार, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ट्राइंगल्स हो गए टोटल 20। तो पहला आंसर हो गया 20। इस गोले में आप 20 लिख सकते हो, या ट्राइंगल के ऊपर 20 लिख दो। फिर नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? सूरज एक सर्कल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 8 सर्कल्स गिन सकते हैं अगर वो वैक्यूम सर्कल्स के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये चूहे के जो नाक मुँह है वो भी सर्कल से बना है, तो इस वजह से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11।
तो हम मान के चलते हैं कि सर्कल्स 11 हैं। अगर चूहे के आँख मुंह भी गिन पा रहे हैं तो, बिकॉज दे आर ऑल्सो सर्कल। नेक्स्ट है स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में ही बता रहा है। तो रेक्टेंगल भी एक एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में बोलता है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स इस फिगर में है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 हो गए हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। और उसके बाद वो पूछ रहा है रेक्टेंगल। इससे मुझे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में याद आया, लेकिन उसकी जो स्टोरी है वो कभी आगे बताएंगे। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि तुम जितने भी रेक्टेंगल गिन रहे हो उसमें ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर खुद एक रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल को गिनना चाहिए या नहीं गिनना चाहिए, दैट्स एन डायलेमा एक राइट आंसर मारने के लिए। लेकिन हम मान के चलते हैं कि भाई ये क्लास 1 का बच्चा है, तो इसलिए वो टोटल पिक्चर को नहीं गिनेगा। सिर्फ पिक्चर के अंदर की चीज़ें, लाइक काउंट द शेप्स इन द अबव पिक्चर बोलते हैं। तो लाइक हम फ्रेम को इग्नोर कर देंगे। तो कितने रेक्टेंगल्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 रेक्टेंगल्स हो गए। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में हमने चूहे के पैर को गिना था क्या? अगर चूहे के पैर को गिनेंगे तो आई थिंक 22 होने चाहिए इंस्टेड ऑफ 20। और एक बार ट्राई करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ओके, मेरी गलती। जब भी टाइम स्टैम्प में डाल देना कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 22 है, नंबर ऑफ सर्कल्स 11 है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 7 है, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल 9 है। अगर इस बड़े वाले जो आउटर रेक्टेंगल है उसको नहीं गिने तो 9 है। आउटर रेक्टेंगल को गिने तो लाइक वो 10 होंगे, लेकिन लाइक 9 मान के चलते हैं। तो बोलते हैं नेम द शेप्स दैट अकर्स द मोस्ट। तो यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं गिन रहे, सिर्फ लाइक नेम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ट्राइंगल, TRIANGLE। दैट अकर्स द लीस्ट, तो सबसे लीस्ट है परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर, SQUARE। ये स्क्वायर सबसे लीस्ट है और ये ट्राइंगल सबसे मोस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा। आखिरी पेज पे उन्होंने नेक्स्ट एक्टिविटी दी है, दीज चिल्ड्रन आर फ्रेंड्स, काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच नेम वर्ड। तो नेम दिया है और उस पर नंबर ऑफ लेटर्स लिखना है, SALMA। ओके, कंप्यूटर में बहुत मस्त चीज़ होता है कि लाइक यहाँ पे A 2 बार है तो लाइक हम उसको काउंट करें या ना करें। चलो, इस तरह से नहीं आएंगे हम लोग। लाइक बेसिक अगर हम लोग डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो कंप्यूटर की दुनिया वगैरह को छोड़ दो, नंबर ऑफ रिपीट्स वगैरह को हटा देते हैं। तो काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच नेम वर्ड। तो नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स नहीं बोला है, नंबर ऑफ लेटर्स बोला है। तो हम बेसिकली जाएंगे 1 2 3 4 5। पहले यहाँ पे आंसर 5 रहेगा। एक एग्जांपल दे देता था तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जोसेफ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6। आई थिंक मैं कहीं पेपर पे लिख देता हूँ, क्योंकि वो उसके बेसिस पे और आगे के 2 क्वेश्चंस कर रहा है। तो सलमा का कितना हो गया था? 1 2 3 4 5। सलमा का हो गया था 5, जोसेफ का हो गया था 1 2 3 4 5 6। फिर अरुण ARUN, तो 1 2 3 4।
तो अरुण आएगा 4, चिंटू 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। फिर गीता 1 2 3 4 5, गीता 5। नेक्स्ट है आशा, ASHA 1 2 3 4, तो आशा में 4 आएगा यहाँ पे। सुब्बू 1 2 3 4 5, सुब्बू 5 वर्ड्स का है। अहमद 1 2 3 4 5, वो अहमद भी 5 वर्ड्स का है। रवि 1 2 3 4, तो रवि 4 वर्ड्स का है। अब यहाँ पे हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर दिया या टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब हर बार टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद एनालिसिस होता है, जो हमने डाटा साइंस में भी सीखा है, या अभी जो लोग डाटा साइंस पढ़ रहे होंगे उन्होंने सीखा होगा। तो अब डाटा एनालिसिस की बात आते हैं। पहला सवाल, हाउ मैनी नेम्स हैव 4 लेटर्स। तो पहला ये हो गया अरुण, जिसमें 4 लेटर्स हैं 1 2 3 4। दूसरा हो गया आशा 1 2 3 4। नेक्स्ट हो गया रवि 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं वो पूछ रहा है। तो टोटल 1 अरुण, 2 आयशा और 3 रवि। तो टोटल आंसर यहाँ पे आएगा 3। 3 इसमें 4 हैं। हाउ मेनी नेम्स हैव 5 लेटर्स। तो इन सब में हमको देखना होगा कि ये पहले इसमें आंसर 5 था, तो ये एक काउंट होगा। और फिर लाइक मैं यही लाइन लेके चलता हूँ। गीता में 5 था, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। क्या हालेलुया कर। फिर सुब्बू में 5 था और अहमद में भी 5 था। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए 1 2 3 और 4। टोटल 4 बार 5 था। 1 2 3 4, आंसर यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स 6 लेटर्स। तो मुझे लगता है कि टोटल इसमें सबसे बड़े नाम वाले 2 ही लोग हैं, एक है जोसेफ और एक है चिंटू। तो इस वजह से आंसर 2 है, एक 1 और ये दूसरा 2। तो हाउ मैनी हैव 6 लेटर्स, सिर्फ 2 पीपल हैव 6 लेटर्स। हाउ मैनी टाइम्स S कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर। ये एनालिसिस की करके रख दिया, ठीक है। अब हमको टोटल इस डाटा को रीएनालाइज करना होगा। ऐसा बहुत सारे टाइम्स होता है। तो अभी हमको S गिनना है। 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ S 4 आए हैं। इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर टोटल 4 आए हैं। हाउ मेनी टाइम्स A कितने बार रिकर हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 टाइम्स A रिकर हुआ है। ये क्वेश्चंस आपको दिख नहीं रहे होंगे, मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो लाइक मेरा वीडियो साइड में रहेगा और साइड में कहीं लिख के आ जाएगा। पहला था हाउ मेनी टाइम्स S कम्स और हाउ मेनी टाइम्स A कम्स देयर। तो दोनों के रिस्पेक्टिव आंसर्स मैंने बता दिए। अब मैं भूल गया हूँ लेकिन हाउ मेनी टाइम्स A कम्स, तो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे हिसाब से टोटल 8 टाइम्स A आता है इस पूरे चैट में। और इस तरह से सिर्फ ये 2 पेज का डाटा एनालिसिस था, लेकिन आई थिंक हमने बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लिया इस डाटा एनालिसिस में। 14 मिनट्स लग गए सिर्फ इस 2 पन्ने को डाटा एनालाइज करने में।
तो वैसे ही डाटा एनालिसिस या डाटा माइनिंग, डाटा इंजीनियरिंग, इस तरह के सब्जेक्ट अगर आप इन फ्यूचर पढ़ना चाहते हो तो याद रखना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो, लेकिन क्वालिफाई होने के बाद मज़ा आता है कि हाँ भाई यार ये एक प्रोडक्ट निकल गया करके, या फिर इससे कोई कोई आउटपुट आया या फिर कोई फ़ायदा हुआ। इस तरह से देखते हैं अगले यूनिट्स क्या होंगे। आई थिंक बस 3 यूनिट बाकी हैं या 3 चैप्टर्स बाकी हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। 1 2 3 4, एक्चुअली 4 चैप्टर्स बाकी है। 4 चैप्टर के बाद मैं खुद को बोलूँगा कि मैंने क्लास 1 मैथमेटिक्स तो कंप्लीट कर लिया है। तो मिलता है अगले वीडियो में कल। बाकी नॉर्मल यूट्यूबर्स की तरह क्या कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दो, पर कमेंट ज़रूर करना। और याद रखना कि अगले 2 या 3 महीने में वापस इन वीडियोस पे आना, क्योंकि तब तक होपफुली मैं क्लास 5th या 6th में खुद का प्रमोट कर चुका हूँगा, फिंगर्स क्रॉस। और तब डाटा थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, एनालिसिस थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो हेल्प करने आ जाना कमेंट्स में कि भाई ये तूने गलत किया, ये सही किया, या कोई अच्छे ट्रिक्स बताओ कि उस मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को थोड़ा और अच्छी तरह हैंडल कर पाए। तो भले ही वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो तो लाइक within 5 months प्लीज़ रिविजिट मारना, रिविजिट टू रिविजिटिंग NCERT बुक्स। और अगर एक साथ देख रहे हो ये सारा, लाइक 1-2 महीने बाद ही ये वीडियोस देख रहे हो, हर दिन नहीं देख रहे हो, तो लाइक क्या ही बात है। जो जो ट्रिक्स तुम्हें पता हो मैथमेटिक्स के बारे में प्लीज़ लिख देना नीचे। क्लास 11th-12th में जब मैट्राइसिस करने होंगे तब लग जाती है, वहाँ पर तो डेफिनेटली हेल्प लगेगी मुझे। चलो मिलते हैं, बाय बाय। कल अगले वीडियो में अगला कोई नया कॉन्सेप्ट छोटा सा।